आज ये क्लास होने वाला है हिंदी का, यानी 12th क्लास का हिंदी का ये पूरा क्लास होने वाला है। और इसमें आपको हम सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं। पूरा आपका जितना भी काव्य खंड है और गद्य खंड दोनों का मिलाकर जो भी हमें हमारे अनुसार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि VVI आपका जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारा इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो लगभग ये आधे से 1 घंटे का एक क्लास होने वाला है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल पूरा आपको अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को आपको समझाते हुए चलेंगे, रटना तो पड़ेगा ही नहीं। चलिए समझना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो कि क्या करा है, प्रश्न तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत झकास प्रश्न है। देखिए कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है कल्पित रूप ही तो है, यही तो लिखा गया है अपने जो रामधारी सिंह जो हमारे राष्ट्र कवि है वो लिखे कि अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप है, यानी कि कल्पना किया गया रूप है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ खास नहीं है कि वो है ही, सिर्फ हमारे कुछ मिथोलॉजिकली भी बोल सकते हैं और कल्पना सिर्फ हम कल्पना करके देख सकते हैं कि हाँ अर्धनारीश्वर की रूप इस प्रकार से बना हुआ है जो कि आधा नारी का है और आधा पुरुष का है, इस प्रकार से। चलिए जानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। और ये प्रश्न आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में, तो इस बात पर आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। तो उत्तर कैसे लिखना है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। चलिए बताते हैं कि उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। शंकर जी और पार्वती जी का क्या कल्पित रूप है, कल्पना किया गया रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक करके यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान होता है, यानी कि एक होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यही बताया गया है कि नारी पूर्ण रूप से समान होती है, एक होती है, एवं उनमें से एक का जो गुण होता है, यानी कि एक का जो स्पेशलिस्ट होती है, एक एक गुण होता है, वो दूसरे का दोष नहीं हो सकता। यानी कि किसी के एक का को खासियत है कि उसमें कुछ आर्ट है, कला है, तो दूसरे में दोष कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इसमें मिथोलॉजिकली बात किया गया है, संकेत करते हैं यानी कि हो ही नहीं सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण यानी कि जो पुरुष है उसमें अगर स्त्री यानी नारी के कुछ गुण आ जाते हैं तो इसकी उनकी जो मर्यादा होती है, जो उनकी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा रिपुटेशन जो होती है उसमें कोई हीन नहीं होती, यानी कि उसमें कुछ घटा या बढ़ा ऐसे कुछ लगता नहीं है। और न ही बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो उसके पास होता है उसमें और थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कुछ इसमें घाटा नहीं लगता और एक तरह से नाफा ही हो जाता है। आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पुरुष समाजवादी जो अर्थ यानी कि वर्चस्वादी है और उसने यह समझ रखा है, वह यह मानता है, यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्त्रीण हो जाता है, यानी कि हम भी और उसे गुण आ जाए तो हम भी स्त्रीण बन जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्धनारीश्वर चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल वे में बात किया गया है। और उसी प्रकार स्त्री भी समझती है, जिस प्रकार पुरुष समझता है कि हमें स्त्री का कोई गुण है, जैसे कि दया हो गया, ममता हो गया, और जैसे कि ज़्यादातर ये देखा जाता है खाना बनाने वाला, तो वो क्या करता है जो स्त्री का जो गुण होता है अगर पुरुष के पास आया था तो वो समझता है कि नहीं हम स्त्रीण हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें जो होती है उसी प्रकार से स्त्री भी सोचती है। स्त्री भी सोचती है अगर हम पुरुष के गुण अपनाते हैं तो हमें भी स्त्रीण में बांटा लग जाएगा, हम भी पुरुष हो जाएंगे। इसलिए क्या करता है दोनों एक दूसरे के जो गुण होते हैं वो अपनाने से डरते हैं। उसी प्रकार स्त्री भी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में पट्टा लगता है। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया कि हाँ ये पुरुष करेगा और ये नारी करेगी, इस तरह से विभाजन डिवाइड कर दिया गया है। तथा विभाजन की रेखा को लांघने में यानी उसको लाइन जो होता है उसको क्रॉस करने में, उससे आगे बढ़ने में लिमिट जो होती है बोलते हैं हम उसको, तो नर और नारी यानी कि मेल और फीमेल दोनों को भय लगता है, दोनों को बहुत ज़्यादा। और इसीलिए अर्धनारीश्वर की ज़रूरत है, यानी कि अर्धनारीश्वर तो यही तो बताता है कि इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है, यानी कि आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का, यानी बताता है कि दोनों मिलकर एक चीज़ बनाया हुआ है। तो यही संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियाँ, जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर जो बराबर जो अधिकार होती है, जो राइट्स होती है, उसी तरह नारियों को भी यह अधिकार है कि पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर लिया। अधीन करने का मतलब जो नीचे होता है, यानी कि कुछ ऐसे जो उसके अधीन है वही कर सकता है, उससे ऊपर नहीं, नीचे की तरफ ज़्यादातर देखा जाता है। तो यही अधीन का ज़्यादातर अर्थ हुआ। और जिस प्रकार पुरुषों को, यानी कि तो आपको देख लिया कि उसी तरह नारियों को भी यह अधिकार है कि पुरुषों ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है, यानी कि षड्यंत्रों यानी कोई षड्यंत्र नहीं किया गया, इसमें बताया गया कि षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। अधीन कर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को समझाना चाहते कि नहीं ऐसा नहीं है, हम गलत सोच रहे हैं। यही तो हमारे जो रामधारी सिंह जी हमारे राष्ट्र कवि यही तो बतलाना चाह रहे हैं। नर और नारी पूर्ण रूप से समान है,
पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले, यानी कि वो अपना ले, कुछ गुण सीख ले, तो क्या होता है कि वो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कि पुरुष क्या करता है, वो गुस्से टाइप होता है, एंगर टाइप होता है, वो फटाक से लड़ने लगता है, किसी से भी झगड़ा कर लेता है। तो वो अगर अपना ले तो हो सकता है तो बहुत सारे विनाश जो होते हैं ना उससे बच जाए। और नारी पुरुष के गुण ले ले तो भय से मुक्त हो सकती है, यानी कि पुरुष कहाँ डरता है किसी से, मार डालेगा कि डरेगा नहीं किसी से। और इसलिए अर्धनारीश्वर की भी कल्पना की गई है। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है। चलिए जानते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग, सबसे पहले हम जानेंगे प्रवृत्ति मार्ग के बारे में। प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है। प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है, ऐसा माना जाता है। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं, बेटर मानते हैं, उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। और जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया कि आओ गले से लग जाओ, इस प्रकार से गले से लगाया, यानी कि उनका सम्मान किया एक तरह से, और नारियों को सम्मान दिया। प्रवृत्ति मार्ग जीवन में आनंद चाहते हैं, क्या कहते जीवन में आनंद चाहते हैं, और नारी आनंद की खान है, यानी बहुत सारा आनंद है। वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया, माया, सहिष्णुता और की भंडार है, यानी बहुत ज़्यादा। सिंपैथी की तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बात करें तो ये पुरुष थोड़ा सा कम होता है, एटलीस्ट पुरुष बहुत कम होता है, लेकिन महिलाएं दया के मामले में, सिंपैथी के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, पुरुषों के कंपेयर में। अब हम निर्वृत्ति मार्ग जानते हैं, प्रवृत्ति मार्ग तो समझ लिए, अब हम निर्वृत्ति मार्ग जानते हैं कि निर्वृत्ति मार्ग क्या होता है। निर्वृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना, नारी को अस्वीकार करना है। निर्वृत्ति मार्ग से नारी की जो मान मर्यादा होती है वह गिरती है। जो निर्वृत्ति मार्ग बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया कि जाओ तुम साइड हो जाओ, इस प्रकार से अलग ढकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। वो न कुछ काम उसको समझता नहीं था, हाँ ये भी कुछ काम की, कुछ नहीं समझता था। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है, यानी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे तो इसमें नारी बाधक बन सकती है। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब व्यक्तित्व शक्ति की खोज मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी साधना माने जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग, जितने बहुत सारे एक तरह से झुंड थे, यानी जानवरों के जैसे, एनिमल्स के जैसे, वो क्या करने लगे, समाधि लेने लगे, संन्यास लेने लगे। उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैद्य के पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निर्वृत्ति मार्ग के समर्थक थे। तो ये था आपका प्रवृत्ति मार्ग। और निर्वृत्ति मार्ग क्या होता है इस पर आपको तो कैसा लगा ये प्रश्न कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न की, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ और किस रूप में होता है। उसने कहा था जो कहानी है इसका प्रारंभ यानी शुरुआत किस रूप में होता है, इस बारे में बात किया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर किस रूप में होता है। तो उसने कहा था, क्या करा कि उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का एक नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास यानी बिलीव से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध, सूबेदारनी का जो विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है, इंस्पिरेशन देता है कि क्योंकि वो क्या करता था, वो जो सूबेदारनी होती है वो लहना सिंह जो होता है बचपन में उसी लड़की से प्यार करता था, जो कि अब उनके जो सबसे हाईएस्ट पद के जो है हजारा सिंह जो है, तो उनसे शादी हो चुकी है कि इसका वही जो छोटी वाली लड़की थी जिससे कि वह लहना सिंह 12 पूछता था कि तेरी कुमाई हो गई, तो वही शादी हो गई है। इसलिए वो क्या करता है, उसके बेटे और पति को रक्षा करते करते, उसमें उसको सेव करते करते, बचाते बचाते खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान कर देता है। और आगे देखिए, कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान दिया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध में सिद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है। और अगला प्रश्न देखिए, चलिए हम अगला प्रश्न पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यह जानकर लड़की की कुर्बाई हो गई है, यानी यह जानकर लल्हा सिंह ये समझ गए कि अब तो भाई लड़की की कुर्बाई हो गई है। कुर्बाई का मतलब क्या होता है, बहुत सारे को यही डाउट होता है कुर्बाई का अर्थ क्या होता है, बहुत लड़कियों को भी थोड़ा डाउट रहा हुआ। तो कुर्बाई का मतलब अर्थ होता है यानी कि मंगनी यात्रा से आप छेका वेका बोलते हैं ना, तो वही शादी से पहले जो किया जाता है उसे। लड़के की क्या हालत हुई, यानी कि यह जानकर कि लड़की की कुर्बाई हो गई है, उसकी मंगनी हो गई है, तो यह जानकर लड़का कौन, लल्हा सिंह। तो लल्हा सिंह क्या दुर्दशा हुई ना, क्या हालत हुई इसका पूछा जा रहा है। चलिए बता देंगे ना क्या हालत हुई, चलिए जानते हैं हम। देखिए, उसने कहा था कहानी में लड़का यानी लल्हा सिंह लड़की से एक दिन जब वही प्रश्न पूछता है कि तेरी कुर्बाई, यानी देखिए क्वेश्चन लिखा हो ना मंगनी, तेरी मंगनी हो गई, तब लड़की धत कहने के बजाय, बार कहते धत करके भाग जाती है, लेकिन कहते धत कहने के बजाय हाँ कल हो गई, इस प्रकार से कह देती है। और लड़का सब चौंक जाता है, अरे भाई कब कैसे हो गई, इस प्रकार से वो चौंक जाता है। देखा नहीं यह रेशम से फूलों वाला सालू, यानी कि इस प्रकार से बोलता है देखो नहीं मैं ऐसा कुछ ड्रेस पहना होता है जिससे कि लगे कि हाँ कुछ वैवाहिक कार्यक्रम जैसे कि पहनाया जाता है, आप भी जानते होंगे। तो लल्हा सिंह हतप्रभ हो जाता है, यानी कि हस्तप्रभ हो जाता है, वो एक तरह से चौंक जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि कैसे वो दिमाग इधर से काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद कैसे घर लौटता है ना, उसके बारे में जब इस आप स्टोरी जो है यह कहानी है इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे उसको पता चलता है वो घर के लिए जैसे ही रवाना होता है तो उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है। वो एक पत्थर उठाता है, कुत्ते को एक पत्थर मार देता है। पहला काम यही करता है कि एक कुत्ते को पत्थर मार देता है। दूसरा जो होता है क्या करता है, दूसरा बात जो अगर लड़का होता है यानी कि एक को मोरी में ढकेल देता है। मोरी जो होता है इसमें से पानी जो गंदा पानी होता है वो बाहर आता है, उसमें मोरी में एक लड़का ढकेल देता है। एक सब्जी वाला जो होता है जो सब्जी बेच रहा होता है उसके बगल से एक दूध वाला निकलता है, और दूध वाला का जो दूध होता है वो सब्जी वाले की जो ठेला होता है उसमें उड़ेल देता है। यानी कि कुछ ना कुछ कांड करता हो जाता है। वो यही नहीं, जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ एक वैष्णवी होती है। वैष्णवी यानी कि जो पुजारी जाने जो कि पूजा पाठ करके वापस लौट रही होती है, तो उसे क्या करता है उसमें उससे वो टकरा जाता है। तो वो भी बोलती है कि अंधा दिखाने देता है, यानी कि एक अंधा का भी उपाधि पा लेता है। तो ये इस प्रकार से कुछ बहुत सारा कांड करते करते तब कहीं जाकर वो घर पहुंचता है। यानी कि वो यही होता है भाई लड़की का चक्कर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या करा है कि रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। रोज कहानी में जो मालती थी उसको देखकर लेखक यानी कि अज्ञे जी, लेखक कौन, अज्ञे जी, क्या सोचते हैं ना इसके बारे में बात करते हैं। क्या सोचा, उसके मन में क्या चला। तो रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक चिंता में पड़ गया, बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि जीवनी में दिनों में चलती और विवाहित मालती में काफ़ी अंतर था। यानी जवानी में के दिनों में जो मालती थी, जो पहले जो कुमारी थी तो वो मालती, और जो विवाहित हो चुकी है वो मालती में बहुत डिफरेंस था। यानी कि यहाँ तक ज़मीन आसमान का फ़र्क लेखक को लगने लगा था, यानी कि अज्ञे जी को लगने लगा था, क्योंकि विवाहित मालती का शरीर गृहस्थ जीवन के बोझ तले दब गया है। यह तो मालती नहीं है, केवल उसकी छाया है, उसका प्रतिबिंब है, उसका इमेजेस है। लेखक को ऐसा आभास हुआ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि लेखक कहानी में मालती को देखकर क्या सोचा। तो कुछ इस प्रकार सोचते हैं। ये प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है, थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत खास है, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। नहीं भी पूछा हुआ तो इस बार तो हो ही सकता है कि 2026 में पूछ ही ले। चलिए अब अगला प्रश्न आते हैं। देखिए कि अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है कि भगत सिंह, क्या है प्रश्न में, भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रश्न लाए हुए जो आज तक किसी ने बनाया ही नहीं, या फिर बिहार बोर्ड बीएससीबी बोर्ड ने पूछा ही नहीं। वैसे प्रश्न आप खुद से बना के लाए हुए ताकि आपको उसका भी प्रैक्टिस हो, तो प्रश्न छूटने का नाम ही नहीं होगा। तो भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते, फील करते किस प्रकार के देशभक्त की। चलिए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार के देशभक्त की महसूस कर रहे हैं। तो भगत सिंह महसूस करते कि लोग निष्ठावान, त्याग, लगन तथा आत्मोत्सर्ग की भावना से युक्त होकर देश की आज़ादी में योगदान करे, कंट्रीब्यूशन करे। ऐसे देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते थे कि हमें दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए तथा दोषारोपण नहीं करना चाहिए, बल्कि त्याग, सेक्रीफाइस, लगन, आत्मोत्सर्ग, कॉन्फिडेंस का देश लिए कुर्बान हो जाए। यानी कि उसके लिए, देश के लिए जो ऐसे नौजवान युवक की वो तलाश कर रहे हैं भगत सिंह, जो कि देश के लिए कुर्बान होने तक की क्षमता उसमें हो। तो ये था आपका कि भगत सिंह। तो ये लिखे हुए कौन चैप्टर को, तो ये लिखे हुए एक लाइक और एक पत्र को, जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपका गद्य खंड का। तो इसको आपको पता ही होगा क्योंकि आप तो पाठ तो पढ़े ही होंगे। इसलिए अगला प्रश्न आते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है, नाभादास किसके समकालीन थे और
किसके शिष्य भी थे। इसके बारे में प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे, किसके शिष्य थे। तो चलिए जानते हैं आखिर किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे। तो नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। तो ये तो बहुत सी सिंपल प्रश्न था, लगभग 2 नंबर का तो ये भी प्रश्न आता है, लेकिन ये भी 2 नंबर का आता है, हो सकता है कि ये भी प्रश्न आ जाए। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जब है तो पढ़ ही लीजिए। अगला प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। चलिए जानते हैं कि हेड मास्टर जो कलीराम था, नहीं सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कहाँ से लिया गया है। ये जो लिया गया है ना, ये जूठन पाठ से लिया गया है। कहाँ से? ये जूठन पाठ जो है जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं, ये वहाँ से लिया गया है कि हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश, क्या ऑर्डर दिया था। तो हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को अपने स्कूल से निकल जाने का आदेश दिया था। तो ये भी प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कुछ नया भी तो बिहार पर प्रश्न बनाती है ना, तो इसलिए पहले ही बना के ला दिए हुए, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हम आपको नए क्वेश्चन भी दे देंगे। अगला प्रश्न कि तीरिज क्या है? यह कहानी में किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? तीरिज क्या है? चलिए बात है तीरिज। देखिए तीरिज और स्नैक में ज़्यादा तो कुछ डिफरेंस है नहीं, लगभग सेम ही समझे एक तरह से, क्योंकि दोनों का क्या होता है, दोनों का जो जहर होता है, जो पॉइजन होता है, वो बहुत ही हार्ड लेवल का होता है। एक तरह से जो तीरिज का जो पॉइजन होता है वो कोबरा के एकदम इक्वल होता है। और देखिए इसका कि तीरिज क्या है, तो तीरिज शहरी समाज की संवेदनहीनता और अमानवीयता का प्रतीक है। लेखक ने इस कहानी में लोक प्रचलित विश्वास के द्वारा ढहते मूल्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। हम क्या थे और क्या हो गए हैं, जो उद्घाटित करना ही कहानीकार का मूल उद्देश्य है, मेन पर्पज है। विकसित कहलाने के लिए रूढ़ियों, सरीगली मान्यताओं, अंधविश्वासों का त्याग, ये सब बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक है। तो ये था आपका प्रश्न कि तीरिज क्या है। तो ये आपका चैप्टर का नाम है तीरिज, जिसको कौन लिखे? उदय प्रकाश जी लिखे हुए। इसमें तीरिज के बारे में पूरे बताया गया है कि कैसे लेखक के सपने में तीरिज पकड़ता है, उसका पीछा करता है और उसके फादर जो होते हैं उसको भी तंग करता है तीरिज। तो उसके बारे में पूरे डिटेल से इसमें बात किया गया है। ठीक है, तो तीरिज वाला समझ के अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। चलिए जानते हैं कि लहना सिंह ने आखिर बोधा सिंह कौन था, तो हजारा सिंह और उस सूबेदारनी का बेटा था, जो कि जिसे लहना सिंह बच्चों ने प्यार करता था। ठीक है, तो उसी का जो दोनों का मिलकर जो बेटा हुआ उसका नाम था बोधा सिंह। तो लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, चलिए जानते हैं। सूबेदारनी के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न। ये सब तो छोटा छोटा प्रश्न है, आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए, वेकअप करने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं या फिर उपमा गढ़ते हैं, उपमा को क्रिएट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के जो फ्लावर है, फूल है, वो खिल चुके हैं। कुमुदनियों का समूह संकुचित हो गया है। कम दृश्य व हाथों वाले कृष्ण जागिए। इस प्रकार से बहुत सारी उपमाएं देते हुए बाल कृष्ण को जगाया जा रहा है, क्योंकि वह छोटे हैं इसलिए। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। चलिए जानते हैं कि तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। तो वो बताए कि तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का बखान किया कि मैं बहुत गरीब हूँ, भिखारी हूँ, इस प्रकार से अपना खुद का बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मैं हृदय की बात रे मन, यह कौन कहता है कि मैं हृदय की बात रे मन, और किससे कहता है, कौन कहता है और किससे कहता है। चलिए जानते हैं। गांव का घर नरावर उसकी स्मृतियों में आते हैं। उस गांव में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो लोग पंच परमेश्वर बनाकर उसका निदान करते थे। 5 लोग, कुछ पंच बैठते थे, 5-10 लोग बैठते थे और उसका जो भी प्रॉब्लम होता था उसका सॉल्यूशन निकालते थे या फिर सर्च करते थे उसका। और परंतु अब अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है। अब क्या कहता है, अदालतों में बार बार जाना पड़ता है, जज के पीछे भागना पड़ता है, लॉयर के पीछे भागना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानेंद्र पति ने अपने गाँव को सबों को जन्मभूमि बताई गई है और इसमें बताया गया कि पहले का जो चीज़ था ना वो अब ख़त्म हो रहा है। यही ज़्यादातर मेन पर्पज़ है इसको बताने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी के विचारों से सहमत है या नहीं। चलिए जानते हैं कि भ्रष्टाचार की आखिर जड़ जो है वो क्या है। तो इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च बहुत ज़्यादा है, यही भ्रष्टाचार का जड़ है, यही करप्शन की मेन जड़ है। इसका करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं,
एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, एक तरफ से कहेंगे गरीबी हटाओ और मज़दूरों को खाना देंगे, नौकरी देंगे, इस प्रकार से बहुत सारे एनीवे बोलते हैं। समाजवाद का नारा लगाएंगे और चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटियर लोगों से इकट्ठा करेंगे अनकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जेपी चिल्लाते रहे, जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण, ये चिल्लाते रहे इस चुनाव के पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेबी को किसी ने नहीं सुनी। परिणाम था मात्र सत्ता पलटने का। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपका कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता, अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। चलिए जानते हैं कि क्या होता। तो अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे बहरे होते, सारी सृष्टि पशुओं की तरह मौन हो जाती। तब इस गूंगे सृष्टि का क्या होता। अवाक होने के कारण हम अपने सुख दुख किसी से कह भी नहीं पाते, हमें प्रशंसा आलोचना सुनने का शक्ति का अभाव हो जाता। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। तो कैसा लगा आपका ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को जल्दी से जितना हो सके आपका सपोर्ट की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे।